साथियों, ये कहानी आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि हमें दूसरों के बारे में भी भला सोचना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों कहीं घूम रहे थे, तो उनके सामने एक भिक्षु आया हाथ में कमंडल लिए, और वो लोगों से भीख मांग रहा था, भिक्षा मांग रहा था। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कि भगवान, इसे कुछ आप दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम ही कुछ दे दो। तो अर्जुन ने सोचा कि क्यों न मैं इसका दुख दर्द है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। तो अर्जुन ने उस भिक्षु को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए और कहा कि जाओ, आज के बाद शायद तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान पास में खड़े मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। इधर भिक्षु वो ढेर सारे सोने के सिक्के पा करके बहुत खुश हुआ। अभी मन ही मन वो सोचने लगा कि इससे मैं बंगला बना लूंगा, ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सोच कर वो घर जा ही रहा था कि अचानक से एक हट्टा कट्टा लुटेरा हाथ में चाकू लिए आया और उसने उससे भिक्षु से कहा कि जो भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें चाकू से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो भिक्षु डर गया, लेकिन अब कर क्या सकता है, जान बची तो लाखों पाए। इसलिए उसने जितने भी सोने के सिक्के उसे मिले थे वो सब उसे दे दिए। घर आया, उदास हुआ, पत्नी को बात बताई कि इस तरह से अमीर होने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन नियति को मंजूर नहीं था। अब पति और पत्नी दोनों दुखी, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। दूसरे दिन वो भिक्षु फिर से सड़क पर निकल गया मांगने के लिए, और संयोग से भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उसे एक बार फिर से मिल गए। तो अर्जुन ने कहा, भाई तेरे को मैंने कल इतना सोना दिया था, उसके बावजूद तू भीख मांग रहा है। तो भिक्षु ने पूरी बात बताई कि वो सोना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था, लुटेरे ने वो जो धन है वो छीन लिया। तो अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई है तो कोई बात नहीं, चलो इस बार मैं तुम्हें ये एक मणि देता हूँ जो कीमती है, बेस कीमती मणि है, करोड़ों रुपए इसके मिलेंगे तुम्हें, और तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएगी। तो अर्जुन ने एक बेस कीमती मणि है वो उस आदमी को दे दी। वो बड़ा खुश हुआ, तो वो मणि लेकर के घर की तरफ चला। रास्ते में फिर से उसने अमीर होने के सपने देखे कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, मैं फिर ये इतना अमीर बन जाऊंगा। अब वो जब तक घर पहुंचा तब तक रात हो गई थी, पत्नी को नींद आ गई थी, वो सो रही थी। तो उसने सोचा कि पत्नी को ये सरप्राइज है, वो सुबह दूंगा। तो उसने जो एक घड़ा रखा हुआ था उस घड़े में वो मणि रख दी कि सुबह उठने के बाद पत्नी को मैं पूरी कहानी बताऊंगा। अब वो देर से सोया था, उसकी नींद समय पर खुली नहीं। पत्नी जल्दी उठी, उसने सोचा पानी का घड़ा भर के ले आती हूँ। तो वही घड़ा जिसमें वो मणि रखी हुई थी, वो गई नदी किनारे और घड़ा भर करके ले आई। अब वापस आई, इधर भिक्षु की नींद खुली, तो उसने कहा कि आओ, मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जो है बात बताऊंगा, सरप्राइज, हम अमीर हो जाएंगे। कल हमारे पास मौका था, लेकिन आज हमारे पास फिर से मौका आया है। तो वो घड़े के पास गया, तो घड़े में तो पानी भरा हुआ। तो उसने कहा, ये घड़ा जब मैं रात में आया था तब ये खाली था, इसमें पानी किसने भरा? तो उसकी पत्नी ने बताया कि इसे तो मैं सुबह जल्दी लेकर के गई थी, नदी से पानी भर के ले आई। तो उसने अपना माथा पकड़ लिया कि अरे, इसमें एक बेशकीमती मणि रखी हुई थी। अब दोनों फिर से दुखी कि अब क्या कर सकते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, नियति को दोष दो के फिर से वो जो है अपने काम पे लगे। अब अगले दिन वो भिक्षु फिर से जब भीख मांग रहा था, तो फिर से भगवान कृष्ण और अर्जुन उसे मिले। फिर अर्जुन ने कहा कि भाई, क्या समस्या होगी, तुम्हें मैंने कल मणि दी थी, उससे पहले सोने के सिक्के दिए थे, कहीं तुम लालच तो नहीं कर रहे हो, धन इकट्ठा कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उसके साथ जो पूरी घटना हुई वो उसे सुना दी। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं तो इसे दे दे के थक गया, अब आप ही दे दीजिए। तो भगवान ने उसे 2 तांबे के सिक्के दिए, जिसकी कीमत मुश्किल से बहुत कम थी। वो दिए और के जाओ और खुश रहो। अब वो तांबे के दोनों सिक्के लेकर के जा रहा है। उसके मन में बिल्कुल कोई भी विचार नहीं आया। उसे लगा कि इन 2 तांबों के सिक्कों से मैं क्या करूंगा, भला ये मेरे किस काम आएंगे, एक वक्त की रोटी तक नहीं आएगी। तो वो जा रहा था, रास्ते रास्ते में तो अचानक उसे एक मछुआरा दिखा जो अपने कांटे में मछली फंसाई हुआ था, और मछली जीवित थी, तड़प रही थी। तो उससे उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि ये जो 2 तांबे के सिक्के हैं ये मेरे किस काम के। तो उसने उस मछुआरे से कहा, यदि तुम इस मछली को मेरे को दे दो तो मैं जो है तुम्हें इसके बदले में 2 तांबे के सिक्के दे सकता हूँ। मछुआरा खुश हो गया। अब मछुआरे को तो मछली बेचनी थी, तो उसने वो मछली जो है वो उस भिक्षु को दे दी और बदले में 2 तांबे के सिक्के ले लिए। उसने वो मछली ली और अपने कमंडल में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें वो डाल दी, और सोचा कि इसे समुद्र में छोड़ दूंगा। अब जैसे ही वो समुद्र किनारे उस मछली को छोड़ने के लिए गया, तभी उसे उस मछली के मुंह में वो मणि दिखाई दी। वो वही मछली थी जो उसकी मणि है वो उस पानी में जब उसने घड़ा भरा था तो वो उसने गटक ली थी। तो मछली ने वो मणि है वो उगल दी। तो उसको देख करके वो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि अरे, ये तो मणि मेरी है, जो अर्जुन ने मुझे दी थी वो मणि है। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया कि मिल गया, मिल गया। संयोग से उसी वक्त वो जो लुटेरा जिसने उससे धन लूटा था, सोना लूटा था, वो पास में ही खड़ा था। उसने जैसे ही वो जोर से चिल्ला रहा था कि मिल गया, मिल गया, तो उसने देखा कि अरे, ये तो वही भिक्षु है जिसे मैंने लूटा था। तो इसने जरूर कहीं ना कहीं मुझे पहचान लिया है। इधर उधर देखा तो भगवान कृष्ण अर्जुन सब टहल रहे। तो उसे लगा कि आज तो जो है वो बचना मुश्किल है। तो उसने आकर के भिक्षु के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे पूरे जो सोने के सिक्के हैं वो वापस तुम्हें दे दूंगा। और वो ला करके उसने सोने के सिक्के वापस दे दिए, मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। अर्जुन को भगवान की लीला समझ में नहीं आई। उसने कहा, भगवान,
मैंने जब उसे खूब दिया, इसे कुछ नहीं मिला, और आपने 2 तांबे के सिक्के दिए, फिर भी इसको बहुत कुछ मिल गया, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने उसे बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताई कि देखो, इसने 2 बार जितना भी प्राप्त किया ना, प्राप्ति के बाद इसने सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचा कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे गाड़ी घोड़े हो जाएंगे, बंगले हो जाएंगे, ये हो जाएगा। पर जब मैंने तांबे के 2 सिक्के दिए ना, तो उसने अपना नहीं बल्कि किसी और के बारे में सोचा, मछली के भले के बारे में सोचा। और जब हम किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं तो भलाई कई गुना, हजारों गुना बड़ी होकर के हमारे खुद के जीवन में पुनः लौटती है। तो किसी की भलाई करने का मौका जब भी आपको मिले, उसे अवश्य कीजिए, ताकि वो भलाई जो हम कर रहे हैं वो कई गुना बड़ी होकर के हमारे जीवन में फिर से लौट आए।